9th और 10th के बच्चे फिर एक बार और देखेंगे अगले जो है वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 में यह होता है कि जब सेंटेंस के कहीं पर भी जो है किसी भी स्पेस पर जो है कौन आता है तो सबसे बिफोर हम इसी की इंग्लिश लिखते हैं। तो कौन के अंग्रेजी में जाता है सबसे पहले आपका हु होता है और हु के बाद है हम देखते हैं कि जब हु का यूज करते हैं तो यहाँ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे तौर पर जो है मेन वर्ब हो जाता है और मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म में जो है एस या एस को जोड़ देते हैं और एस या एस को जोड़ने के बाद फिर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद जो है अंत में जो है साइन ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम अच्छी तरह से एक बार समझने का प्रयास या कोशिश करें कि अगर रूल नंबर 5 में अगर कौन आता है प्रश्नसूचक शब्द तो कौन की अंग्रेजी जो है सबसे बिफोर आप लिखते हैं हु और हु के बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें एस या एस का जो है प्रयोग कर देते हैं और इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं और उसके बाद जो है आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको कंपोज करते हैं और कंपोज करने के बाद जो है अंत में जो है ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जो है साइन ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। इस पर हम थोड़ा सा यह ध्यान देंगे अटेंशन देंगे कि डू या डज का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हु जो है अपने आप में अगर देखा जाए एक सब्जेक्ट की तरफ संकेत करता है और जो इस बात को प्रमाणित करता है या पुष्ट करता है या जस्टिफाई करता है यह अपने आप में जो है केवल सिंगुलर की तरफ संकेत करता है और स्वयं जो है इंट्रोगेटिव वर्ड होने के बाद भी जो है देखा जाए तो अपने आप में जो है सब्जेक्ट का जो है काम करता है या इसकी भूमिका या इसकी रोल होती है। जैसे एग्जाम्पल को अगर हम फेस करते हैं यहाँ जैसे दिया है दीपक को कक्षा में कौन पढ़ाता है तो कौन की अंग्रेजी सबसे बिफोर लिखेंगे तो कौन का हो जाएगा आपका हु और हु लिखने के बाद जैसे आपका स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है फिर इसमें आ जाएगा पढ़ाता है तो पढ़ाना का अंग्रेजी हो जाता है टीच। लेकिन यहां भी देखेंगे कि मेन वर्ब जो है उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है यस या एस जोड़ देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा हु टीचेज यानी कौन पढ़ाता है यहाँ हो जाएगा किसको तो दीपक को यहाँ दीपक का हो जाएगा दीपक और दीपक लिखने के बाद बचा हुआ है आपका कक्षा में जो लास्ट स्टेप है तो मेक अंग्रेजी आपका हो जाएगा इन और इनके बाद हो जाएगा इन द क्लास और फिर अंत में जो है साइन ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ जाए 9th और 10th के बच्चे कि जब फॉर्म जैसे सब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है सेंटेंस के या तो मध्य में आए या शुरू में आए या कहीं पर आता है तो कौन की अंग्रेजी जो है सबसे पहले आप हु लिख देते हैं और हु लिखने के बाद जो है मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें यस या एस का प्रयोग कर देते हैं। तो एक बार और बता देना चाहते हैं आपको कि हाँ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस जोड़ने के बाद इस सब्जेक्ट को कंपोज कर देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद साइन ऑफ प्रीपोजिशन लगाने के बाद है उस सेंटेंस को एडिट कर देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल को जो है फेस किए हैं या सुन किए हैं जैसे दिया गया है कि दीपक को कक्षा में कौन पढ़ाता है तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले आपने देखा कि हु और हु लिखने के बाद यहाँ
देखें स्ट्रक्चर के अनुसार पढ़ाता है या मेन वर्क है, तो मेन वर्क का हो गया टीच एंड टीचेज। उसके बाद फिर आप दीपक को चूज करेंगे, तो दीपक को आपने यहाँ देखा लिखा गया दीपक, और लास्ट में बचा हुआ कक्षा में, तो आपने देखा कि में का हो गया इन, और उसके बाद कक्षा यहाँ पे क्या क्लास। तो इस तरह का जब कौन से अगर बिगनिंग होता है या कहीं पर उस तरह का वर्ड आता है इंट्रोगेटिव का, तो सबसे पहले आप हु को देखेंगे, और हु के बाद है मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट के मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट यस या यस का जो है प्रयोग कर देंगे या जोड़ देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देंगे, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद है फिर ऑब्जेक्ट को लगाकर जो है उसे साइन ऑफ क्वेश्चन लगा देंगे, और फिर सेंटेंस को जो है समाप्ति ऐड कर देंगे। तो चूंकि इसकी बनावट या इसका स्ट्रक्चर जो है पहले वाले जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से जो है ज्यादा भिन्न या ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि ऊपर वाले जितना भी देखे हैं सब में हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो था डू या डज का प्रयोग हमने किया था, लेकिन इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि स्वतः जो है डू के बाद है मेन वर्ब का फर्स्ट भाग होगा, उसमें एस या एस का प्रयोग कर देते हैं, और फिर सेंटेंस को जो है बड़े आसानी से बड़े इजीली ढंग से हम इसे मेकअप कर लेते हैं या क्रिएट कर लेते हैं। तो यह रहा इंट्रोगेटिव वर्ड का जो है रूल नंबर 5। अब एक और हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इस तरह बार अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो हम इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, यह नंबर फर्स्ट पर ही हम देखें। तो इसका स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले फिर आप जो है इंट्रोगेटिव वर्ड को लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और डू या डज के बाद जो है आपका हो जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आप है नॉट या नेवर का यूज कर देते हैं, और फिर उसके बाद है मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद फिर आपका जो है अंत में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर भी आपका साइन एप्लीकेशन हो जाता है। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ संकेत कर रहा हो तो इसका स्ट्रक्चर यही सबसे पहले आप बना लेंगे कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा डू या डज, और डू या डज के बाद जो है फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद देखेंगे अगर नहीं है तो नॉट का यूज कर देंगे, और कभी नहीं है तो नॉट की जगह पर नेवर का यूज कर देंगे, और नेवर का यूज करने के बाद फिर आप आ जाएंगे रिटर्न हो जाएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट की तरफ, और मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट को लिखने के बाद जो है अंत में जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर वही आपका जो है अंत में जो है साइन एप्लीकेशन का जो है चिन्ह जो है उसे क्लिक करके जो है उस सेंटेंस को एंड कर देंगे। जैसे एग्जांपल को आप फेस करेंगे, हम सब एक खट्टा फल दोपहर में नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा एक और चीज छुटा हुआ है, हम सब एक बार और ध्यान देंगे इसे, क्यों नहीं खाते हैं? तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी
ये सबसे बिफोर आप लिखेंगे क्योंकि यही तो गेटिव वर्ड है। तो क्योंकि अंग्रेजी आप लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा वाई, और वाई लिखने के बाद यह ध्यान देंगे कि हाँ हम सब है, तो हम सब का अंग्रेजी हो जाएगा आपका वी, लेकिन उसके बिफोर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद यहाँ लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो हम सब के अनुसार सहायक क्रिया हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू, और डू लिखने के बाद हम सब का अंग्रेजी हो जाएगा आपका वी, और वी लगाने के बाद है आपका यहाँ नेगेटिव वर्ड है नहीं, तो नहीं का अंग्रेजी आपका हो जाएगा नॉट, और नॉट लगाने के बाद आपका है वो क्रिया है खाते हैं, तो खाने का हो जाएगा आपका ईट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ छुटा हुआ है एक खट्टा फल, तो एक का अंग्रेजी हो जाएगा एक, खट्टा का हो जाएगा सावर, और फल का अंग्रेजी हो जाएगा फ्रूट। उसके बाद आपका बचा हुआ है दोपहर में, तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा एट, और एट लगाने के बाद दोपहर का अंग्रेजी आपका हो जाएगा नून। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल को फेस किया है, देखा कि सबसे पहले आपने देखा है लिखा हुआ हम सब एक खट्टा फल दोपहर में क्यों नहीं खाते हैं, तो क्योंकि आपने यहाँ देखा कि सबसे पहले हमने लिखा वाई, वाई के बाद यहाँ हम सब सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब है टू का यूज किया। उसके बाद इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हम सब, तो हम सब का हमने लिखा वी, और वी लिखने के बाद फिर हम लोग रिटर्न हो गए हैं नहीं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसका यूज हमने जब किया है यहाँ आ गया नॉट, और नॉट लगाने के बाद फिर हमने देखा कि खाते हैं, ये सेंटेंस का जो है मेन वर्ब है, तो खाने का हो गया ईट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ था एक खट्टा फल, और दोपहर में तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट का है एक खट्टा फल, तो उसको यहाँ लिखा गया था सावर फ्रूट, और सावर फ्रूट लिखने के बाद लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट का लिखा हिस्सा तो दोपहर में है, तो उसको हमने यहाँ राइट कर दिया। मेक अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे एट, और एट के बाद दोपहर का अंग्रेजी आप जानते हैं नो। तो इस तरह से सेंटेंस अपने आप में क्लियर हो गया कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो है फिर साइन एप्लीकेशन लगाकर सेंटेंस को एडिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है समाप्त हो गया, और फिर अगले एपिसोड में जो है या अगले जो है वीडियो में जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे।